झांसी में संघर्ष सेवा समिति के तत्वाधान में एक दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन हेतु पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से योग गुरु संजय योगी संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे, जहां उपस्थित लोगों को गुरु संजय योगी ने योग और प्राणायाम के महत्व को समझाया और कई योग भी करवाए। उन्होंने बताया, हमारे शरीर की बीमारियों का मुख्य कारण पेट से संबंधित समस्याएं हैं। हमें पेट की समस्याओं के लिए प्राणायाम, कपालभाति जैसे योगों को अपनी दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित करना होगा। मन को एकाग्रचित करने हेतु ध्यान करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। ध्यान करने से मन शांत रहता है और उसकी वैचारिक क्षमता भी बढ़ती है। हमारे विचारों से ही शरीर में हार्मोन उत्पन्न होते हैं। बुरे हार्मोन्स हमारी बीमारियों का कारण बनते हैं और अच्छे हार्मोन्स हमारे जीवन को सुखद बनाते हैं। हमें अपनी संतानों को भी बाल्यकाल से ही संस्कारित करना चाहिए, जिससे भविष्य में भी एक अच्छा इंसान बन सकें। हमें अपने महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए। हमारा दुख हमारी गलतियों का ही कारण है। परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देता, क्योंकि वह परमपिता है। इस अवसर पर संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा, योग और ध्यान से कई बड़ी बीमारियों का उपचार संभव है। हमें अपने शरीर को रोग मुक्त रखना है तो हमें प्रतिदिन योग और ध्यान करना चाहिए। लेकिन हम इन चीजों को दरकिनार कर अंग्रेजी दवाइयों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, जो आगे चलकर हमारे लिए नुकसानदायक साबित होती है। वो हमको करना है और ये मेरे जीवन की न्यूनताएं हैं, कमियां हैं, उनको मुझे उन पर ध्यान केंद्रित करना है। उन पर प्रतिदिन अपने बैठ करके काम करना है। क्या करना है? आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाना है। बात तो वर्क बहुत करते हैं, इंद्रियों से कार्य बहुत लेते हैं। मौन होकर जब बैठ जाएंगे, एकांत में लाइट ऑफ करेंगे, तो हम खुद से बात करेंगे। क्या करेंगे? जब कोई नहीं होता तो किससे बात करते हैं हम? और बहुत कम ऐसा होता है कि खुद से हम कम बात करते हैं, बाहर पब्लिक में ज्यादा रहना चाहते हैं। तो खुद की उन्नति नहीं हो पाती है कि मुझे भी तो करना है कुछ, मेरा भी तो जीवन में आने का प्रयोजन है, उस कार्य को पूरा करना है। वो कब होगा? जब मैं अपनी त्रुटियों को देख पाऊंगा। और देखूंगा कब? जब खुद से बात करूंगा, मनन करूंगा, चिंतन करूंगा, उनमें विश्लेषण करूंगा कि क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है, और अगले प्रतिदिन संकल्प करना, विचार करना, इन चीजों पर मुझे अपने कार्यों को आगे और अच्छा ले जाना है। ठीक है? इसका नाम क्या है? ध्यान के अंतर्गत है। सुबह शाम आपको करना है, और जब आप खुद से बात करेंगे तो आपको खुद में आनंद आने लगेगा। मेडिटेशन सब लोग ध्यान करते हैं? करते हैं? नहीं करते हैं? कौन कौन करता है ध्यान? सब करते हैं, नहीं करते? अच्छा, आपको मैसेज मिला था तो ध्यान था वहां पहुंचना है कि नहीं? तो ये ध्यान नहीं है। आप कहते ध्यान करते नहीं। आपको पता टाइम मिला यहां से कि इस समय वहां पहुंचना है, तो यहां आपके फिक्स हो गया कि आपको इतने समय कार्यक्रम में जाना है। आपने ध्यान रखा, नहीं भूल जाते? अगर ध्यान नहीं होता तो, या जिन लोगों को ध्यान नहीं आए तो वो भूल गए। ठीक है ना? अच्छे कार्यों को करने का संकल्प लेना, उस पर ध्यान केंद्रित करना, वो ध्यान है। ठीक है? उनको ध्यान रखते हैं, एक परमात्मा को ध्यान में रखकर उन कार्यों को करते हैं कि जैसे उन्होंने कभी बाधा में विचलित नहीं हुए। भगवान नाम से ले लीजिए, जीवन से ले ही संघर्ष। भगवान श्री कृष्ण को जेल में ही पैदा होने के बाद पूरा जीवन संघर्ष झेला। हम उनकी उपासना करते हैं, उनका अपना आदर्श मानते हैं, और हमारे जीवन में संकट आ जाते हैं तो फिर हताश निराश हो जाते हैं। ठीक है? तो ये क्या है? योग है कि उसमें कोई दाल ना लगी रह जाए, कि वो दाल उसी चावल में मिक्स हो जाएगी। करते हैं ना ऐसा? ऐसे ही स्टमक को हम वाश करते हैं। पहले पानी, भोजन किया, करने से पहले एक बार पानी पीजिए, तो पूरा स्टमक और आहार नाल भी क्लीन हो जाएगी। फिर आप भोजन लेते हैं तो उसमें जठराग्नि अच्छी से प्रदीप्ति होती है, HCl वगैरह जो एसिड्स वगैरह वो अच्छे से बनते हैं, और फिर वो भोजन ठीक से डाइजेस्ट होता है ना? फिर पानी पीजिए, बीच में ज्यादा पानी मत पीजिए, 1-2 घूंट पानी पी लीजिए। अगर लिक्विड है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सॉलिड है, भोजन पूरी सब्जी है, सूखी सब्जी है, तो आप थोड़ा पानी ले सकते हैं। और प्यास तब लगेगी अगर जब पहले पानी नहीं पिया है, अपना आधे घंटे पहले, तो प्यास लगेगी उस दौरान बीच में भी। कुछ लोग क्या करते हैं, खाना खाने बैठ जाते, पहले पानी पिया नहीं तो फिर प्यास लगती है, तो फिर पानी पीते रहते, उसमें डाइल्यूट हो जाता है भोजन। और डाइल्यूट जब पहले ही डाइल्यूट हो जाएगा, पेस्ट बनने से पहले ही, तो फिर वो डाइजेशन, वो जूसेस में ठीक से नहीं कन्वर्ट होगा। जैसे मिक्सी में आप क्या करते हो, पहले जूस बनाने के लिए जब मिक्सी बनाते हो तो क्या करते हो? पहले थोड़ा सा पानी डाल के उसे घुमाते हो, उसको रोटेट करते हो, फिर उसमें पानी मिला देते हो, फिर छानते हो तो जूस बन जाता है। मिक्सी में यदि बनाना हो, जूसर में अलग बात है, डायरेक्ट आप बना लेते हो। ऐसे हमारी इंटेस्ट उसमें स्टमक में होता है। तो खाना खाने के पहले पानी पीजिए, बीच में थोड़ा बहुत पानी आप ले सकते हैं यदि प्यास लगती है तो, और खाना खाने के आधा से 1 घंटे बाद पानी पीजिए जब आपको प्यास लगती है। फिर वो जो आपने पेस्ट बना हुआ है आपके स्टमक में,
ठीक है, उसमें जब डाइल्यूट कर देंगे पूरा, तो 32 फुट लंबी आंत है आपकी। कितनी लंबी है? 32 फुट लंबी आंत है, उसमें जाकर जूसेस में कन्वर्ट होगा। तब जो मिनरल्स, उसमें विटामिन, हार्मोन्स हैं, वो तो जूस उसके माध्यम, तो वो एब्जॉर्ब होंगे, तो फिर आपको एनर्जी पूरी मिलेगी। हम पानी समय पर नहीं पीते, उचित मात्रा में भोजन नहीं करते, तरीके से भोजन नहीं करते। ये भारतीय पद्धति में जो खड़ा होकर भोजन करना इतना खतरनाक है कि मैं अब इसके बारे में भी बोलूंगा नहीं, जब कभी समय मिलेगा तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, कितना खतरनाक है। हमारे महापुरुषों ने दिनचर्या बताई है, वैसा ना चलना ही हमारे दुखों का कारण है। कभी परमात्मा दुख नहीं देता। क्या बात करते बोले, परमात्मा नहीं देता दुख? परमात्मा देता दुख? कौन मानता है परमात्मा दुख देता है? परमात्मा दुख नहीं देता, इंसान खुद अपने आप को दुखी करता है। हाँ, अब इसको और रूप में देखो, समझो। अच्छा बताओ, कभी माता पिता ने हमको कष्ट दिया, देना चाहते? कभी माता पिता कभी नहीं चाहते, भले वाणी से बोल दे, लेकिन अंदर से कभी। जैसे माता पिता कभी हमें दुख नहीं देना चाहते, ऐसे परम पिता कैसे हमें दुखी देख सकता? हम तो सब उसके बच्चे। हो सकता है कभी हमारी गलतियां, हमारे गलत अभ्यास, हमारे गलत संस्कार, क्रियाकलाप, अचिंतन, अविवेक पूर्ण कार्य की परिणाम ना जानना, ये हमें दुख, संकट, कष्ट देता है। इसलिए हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या का विधान है कि हम जो त्रुटियां हो जाए, उनको पहले मानसिक स्तर पर स्वीकारता हो।